अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर जी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक आपको सेहत से मुतालिक ऐसी इन्फॉर्मेशन बिना किसी खर्च के मुहैया करता है कि जिसमें आप अपनी ज़हनी जिस्मानी सलाहियत और अपने बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत के लिए हासिल करेंगे ऐसे प्रोग्राम जो आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से फ्री प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को बगैर किसी खर्च के सब्सक्राइब कर लीजिए और आप क्लिक कर दें बेल आइकॉन पे ताकि आप पा सकें सबसे पहले हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर जी सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। नाज़रीन, वायरल इन्फेक्शन यानी इन्फ्लुएंज़ा आपने देखा होगा कि हर साल एक ऐसी वबा आती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उन्हें बुखार चढ़ जाता है, गले में तकलीफ़ होती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नज़ला शुरू हो जाता है और ये वायरल इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से फैलता है कि घर में तकरीबन अगर एक किसी को ये वायरल इन्फेक्शन हुआ तो इससे बाकी घर के अफराद भी मुतासिर हो जाते हैं और ये हर साल देखने में आता है। आपको यहाँ हम बताते चलें, वायरल इन्फेक्शन के अंदर कोई एंटीबायोटिक एलोपैथी का काम नहीं करता और सिर्फ़ होम्योपैथिक तरीके इलाज में वायरल इन्फेक्शन से महफूज रहने की दवा मौजूद है। अगर आप इस वायरल इन्फेक्शन के दौरान ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे अशख़ास या बच्चे इससे महफूज रहेंगे और वो बच्चे जिन्हें वायरल इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है या बुखार शदीद हो जाता है, नज़ले छींकें और गले दर्द के साथ हो जाता है, तो वो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से जल्द ठीक हो जाएंगे। आइए मेडिसिन को नोट कर लीजिए। इन्फ्लुएंजियम 30 5 कतरे आधे कप पानी में इसे प्रिवेंशन मेडिसिन के तौर पे इन्फ्लुएंज़ा का अटैक अगर होता है तो इन्हें उन मरीज़ों को तो आप इस्तेमाल कराएंगे जिन्हें अटैक हो गया है, लेकिन बाकी अफराद इससे पहले ही इस्तेमाल कर लें ताकि वो इस वबा से महफूज रह सकें। इसके साथ वो मरीज़ जिन्हें इन्फ्लुएंज़ा का अटैक हो चुका है, उन्हें बुखार शदीद हो गया है, नज़ले छींके के साथ गला भी उनका दर्द कर रहा है और जिस्म उनका टूट रहा है, जिस्म दुख रहा है और दर्द कर रहा है। ऐसी कैफियत के अंदर मरीज़ को इन्फ्लुएंज़ा 30 के साथ कार्बैलिक एसिड 30 5 कतरे आधे कप पानी में अल्टरनेटली इस्तेमाल करानी है। या इन्फ्लुएंज़ा अगर सुबह ली है तो दोपहर को आपने कार्बोलिक एसिड से लेने हैं, इसी तरीके शाम को इन्फ्लुएंज़ा से और रात भर कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल करना है। लेकिन मरीज़ को अगर शदीद टेम्परेचर हो रहा है तो मेडिसिन को ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंज़ा को आप रिपीटेड डोज यानी 15 मिनट आधे घंटे के बाद कुछ खुराकें दें, फिर इसके दौरानिए को तकलीफ़ के रफ़ा होने के साथ साथ बढ़ाते चली जाइए और जब आप देखें कि टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आ गया है तो इस मेडिसिन को छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आप और बाकी अफराद इसके अटैक से महफूज रहेंगे। याद रखिएगा, इन्फ्लुएंज़ा ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथिक तरीके इलाज में वायरल इन्फेक्शन का कम्प्लीटली और तीर बहदफ इलाज है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में वायरल इन्फेक्शन का इलाज मौजूद है। एलोपैथिक तरीके इलाज में कोई एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करता। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर जी सिद्दीकी को अपने चैनल अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से और हमारे साथ जुड़े रहिए अपने सब्सक्रिप्शन के ज़रिए ताकि आप पा सकें सबसे पहले हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन का बेल या बज़ल आप सुन सकें और हमारे प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।
علیکم.